दिल्ली के नबी करीम की बात करें तो यहाँ पर एक शिकायत दर्ज की गई है जिसको लेकर अब विवाद जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं बात करें मोनालिसा की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उसी को लेकर जो फिल्म बनाई जा रही थी, उसी को लेकर एक महिला ने आज नबी करीम थाने के अंदर एक शिकायत जो है वो दर्ज कराई है और उसी महिला से जानने की कोशिश करते हैं वाकई में ही सच्चाई कितनी है। मैम, आपसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम क्या है आपका? नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम पूजा शर्मा है। पूजा जी, ये बताइए, आप नबी करीम थाने आए, नबी करीम थाने के अंदर ऐसी कौन सी शिकायत है जिसको लेकर आप यहाँ थाने तक पहुँचना पड़ा आपको? सर, हमारे बीच बहुत टाइम से झगड़ा चल रहा था, तो मैं बोलती रहती थी अक्सर कि मैं केस कर दूंगी, झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि मैं और सनोज जी हम लोग 5 साल से एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। तो फैमिली मैटर में झगड़े तो आम बात है, हर किसी की फैमिली में होते हैं। कभी कभी बातें पुलिस स्टेशन तक चली जाती हैं, अच्छी फैमिली से भी चली जाती हैं, लोगों की जाती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है। इसी बीच हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वसीम रिजवी जी, उनका कॉल आता है जब महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा आ गई कि आप तो मतलब कुछ नहीं कर पाई, बहुत डरपोक लड़की हो, वो मोनालिसा को लेके घूम रहा, आपको छोड़ दिया, ये वो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मेंटली वो किया। और सबने क्या है कि करके सारे दुश्मनों का फ़ोन आने लगा, जिसके खिलाफ सनोज मिश्रा जी पहले से मुकदमा दर्ज करा चुके हैं मुंबई में। उन लोगों को लगा कि हम दोनों के बीच झगड़ा है और उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, सनोज को हराने का है, सनोज से लड़ने का, और वो सनोज को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वो एक नीली आंखों वाली मोनालिसा को लेके एक फिल्म करने जा रहा था, डायरी ऑफ मणिपुर, जिससे वो ट्रेंडिंग में थे। इन लोगों ने अपना एक पूरा ग्रुप बनाया और उनको बदनाम करना स्टार्ट कर दिया, मुझे भी भड़काया बहुत। तो और मेरी बातचीत नहीं हो पा रही थी सनोज जी से, 1 महीने से मेरे कांटेक्ट में नहीं थे, क्योंकि वो नेपाल, मणिपुर और इम्फाल में थे। उसी बीच मेरे माइंड में लगा कि शायद लोग बोल रहे हैं तो ऐसा हो, और हमारा तो झगड़ा वैसे भी चल रहा था। मैंने बोला हो सकता है ऐसा हो। होने के बाद जब उन्होंने मुझे एक फ़ीमेल दे दी एडवोकेट, और उन्होंने मुझे बोला कि आप इनके पास चले जाइए, बहुत परेशान है, शायद चीज़ें आपकी हल हो जाएं। मैं चली गई। जब मैं वहाँ गई तो उसने बोला कि उसको कार खरीद के दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा फिर प्रेशराइज किया, मतलब मेंटली टॉर्चर करना बोलेंगे हम तो इसको। यहाँ पर आप शिकायत करने का एज ए रीज़न क्या है? किस डायरेक्टर के ऊपर आप शिकायत कर रहे हैं? डायरेक्टर हमारी फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी, उनके ऊपर फिर मैंने केस कराया, क्योंकि मैं उनके साथ रहती थी, 5 साल से साथ रह रही हूँ, लिव इन रिलेशनशिप में मैं रहती थी। तो मुझे कोई भी लड़की हो उसको जेलस फील होगी कि कहीं ऐसा है तो नहीं, सच में तो नहीं है। तो वो चीज़ें मुझे हुई और लोगों ने और उकसाया, इतना उकसाया, और जो चीज़ें मैं नहीं कर सकती थी वो चीज़ें मेरे को अवेलेबल कर दी। एक एडवोकेट दे दिया जो कि 24 आवर मुझसे बात करती थी, मुझे समझाती थी, मुझे गाइड करती, मतलब मिस गाइड करती थी मेरे को कि ऐसा कराइए, वो है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, और FIR लिखवाइए। मैंने FIR लिखवाने के लिए मैं आई, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा चेंजिंग है आपकी FIR में, एक्सपर्ट के पास भेज के हम इसको ठीक करा देते हैं, क्योंकि आप इतना, तुम्हारी FIR मजबूत नहीं होगी जो तुम लिखोगी। मैंने बोला कि मैडम ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई नहीं है, ये मत लिखवाइए। उन्होंने बोला डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी FIR मजबूत हो जाएगी। और मैंने बोला कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने बोला कि एक एडवोकेट होने से पहले मैं आपकी बहन भी हूँ, भरोसा रखिए, मैं खड़ी ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये 376 वाली बात है, क्योंकि मैंने तो कभी ये तो नहीं लिखा कि मेरा बलात्कार किया है। उन्होंने ये चीज़ें लिखवा दी कि जूस में पिला के या जो भी चीज़ें बेहोश हो गई, बोला ऐसे लिखवाना ताकि मजबूत आपका केस हो और आपकी सुनवाई जल्दी होगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने करवा दिया। करवाने के बाद 164 का मेरा बयान हो गया। मैंने सेम चीज़ें यहाँ लिखवाई, ये मुकरूंगी नहीं कि नहीं लिखवाई, मैंने पुलिस स्टेशन में लिखवाई, क्योंकि मुझे लगा कि अब एडवोकेट मेरे साथ है और हमें क्या पता कि इसमें 376 लग जाएगा, क्योंकि बलात्कार तो उन्होंने मेरा कभी किया नहीं है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला और ना ही उन्होंने किया है, ना सोचा। मैं अपनी जो चीज़ें थी वो मेरी मर्जी से थी, मैं अपनी मर्जी से साथ रहती थी, मर्जी से काम करती थी उनके साथ। तो आप पुलिस के खिलाफ भी कहीं ना कहीं खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि आप जो शिकायत बता रही हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी बताई जा रही है। नहीं, पुलिस की कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि उनका काम है अपना काम करना, अपनी ड्यूटी निभाना। वो अपनी ड्यूटी शिद्दत से निभा रहे हैं, क्योंकि जब कोर्ट ने ऑर्डर किया है उन्होंने उनको अरेस्ट किया है। हम पुलिस के अगेंस्ट कभी नहीं, पुलिस के खिलाफ हम कभी नहीं बोले हैं। हम और भी इंटरव्यू दिए हैं, हमने कुछ नहीं बोला। उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, और जो चीज़ें मेरा काम है वो मैं कर रही हूँ। तो नाम आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जो लोग, पब्लिक दुनिया सारी उनको बलात्कारी की नज़र से देख रही है, तो ये सब चीज़ें फेक हैं, झूठ है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसका शिकार मुझे बनाया गया, और मुझे ज़बरदस्ती बना के और मुझे विश्वास दिला के कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें लिखवा दो। मुझे पता नहीं था कि 376 बलात्कार का केस लगेगा, बंदा इतना सीरियसली अंदर जाएगा, हाई कोर्ट से भी खारिज हो जाएगी बिल, ये मैंने सोचा नहीं था। कोर्ट के अंदर मामला जा चुका है? हाँ जी।
तो आप देखना होगा जिस तरीके से ये न्याय पूजा जी मांग रही हैं, वो न्याय कैसे मिल पाएगा। यहाँ पर थाने तक आने के बाद भी शिकायत जिस तरीके से की जा रही है, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।